अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। जो इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन सोशल मीडिया पर रेज़ किया जा रहा है कि रात को PDM की जानिब से अदालती बॉयकॉट किया जाता है, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि फ़ारूक अचनाइक साहब, इरफान कादिर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। फ़ारूक हबीब साहब से जानते हैं कि क्या वजह हो सकती है अदालती बॉयकॉट के बावजूद उनका यहाँ पहुँचना। देखें, अगर पहुँचे हैं तो पहुँच के उन्होंने अब क्या करना है। कल दलाइल तो उन्होंने अपने मुकम्मल कर लिए, अब दलाइल भी दे दिए हैं, उसके बाद दुम दबाकर जो है वो भाग भी गए हैं, बाइकाट के भी चक्कर में पड़े हुए हैं। असल में कानूनी तौर के ऊपर इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सवाल बड़ा वाज़ेह है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के मुताबिक रूलिंग दी है, वो जवाब ना इनके वकील कोर्ट को दे सकें, ना मीडिया को दे सकें। बाइकाट, फुल कोर्ट के अलावा इनके पास और कुछ कहने को नहीं है। ये मुझे क्यों निकाला का एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश है। इन बयानियों को अवाम पहले मुस्तरद कर चुके हैं, और ये लोग जो हैं, चाहे वो नलाइक आज़म हो, चाहे जरदारी हो, जरदारी तो नून लीग को दलील और रुस्वा कराने के ऊपर तुला हुआ है। और ना फजल रहमान का कुछ स्टेक है पंजाब में, ना MQM का कुछ स्टेक है, ना बुतानी का, ना बाप पार्टी का, ना मेंगल पार्टी का। वो सब मिलके इनको धक्का लगा रहे हैं कि आप मुहाजरा ही करें ताकि इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक दिया जाए। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, क्या आपको लगता है कि गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है रात को बॉयकॉट करना, अगले दिन पेश हो जाना? क्या ये प्रॉपर मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है, पहले से तय किया गया था? नहीं, पेश तो कोई नहीं हुए, वो सिर्फ बाइकआउट का बता के तो रफू चक्कर हो गए हैं। और उन्होंने तो इतना भी नहीं किया कि अदालत की कार्रवाई को जो है वो सुने। तो मैं समझता हूँ कि जब कहने को है ही कुछ नहीं उनके पास, अब देखें 179 वाले को 186 वाले पे हावी कैसे किया जा सकता है। तो अब तक की अदालती कार्रवाई से मुतमईन है आप? देखें, अदालत केस चला आ रही है, जब फैसला आएगा उसके ऊपर फिर बात करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये भी क्लियर कीजिएगा, आने वाले दिनों में अगर फैसला आपके हक में आ जाता है, परवेज़ इलाही साहब CM पंजाब बन जाते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? कंटिन्यू करेंगे या फिर आप फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे? और क्या खान साहब अगर परवेज़ इलाही साहब को कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तहलील कर दें, क्या आपको किसी किस्म का कोई शक व शुबा है कि वो ऐसा नहीं करें? परवेज़ इलाही साहब पहले कह चुके हैं जो इमरान खान साहब कहेंगे वो करेंगे, और हालात के मुताबिक जब फैसला करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को तो जो है वो फिल-फोर साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना है, वही लास्ट क्वेश्चन, अगले इंतखाबात में सोलो फ्लाइट में जाएंगे या फिर इत्तेहादियों को मजीद आगे जिनके साथ इस वक्त नाराज़गियाँ चल रही हैं मनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखें, अगर अवाम आपके साथ हो तो फिर आपको बैसाखियों की क्या ज़रूरत होती है। तो हम तो अवाम के साथ ही रुजू करेंगे, और पहले भी हमने इलेक्शन अपना इंडिपेंडेंट ही लड़ा था, PTI ने, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लेकिन ये जो 13 जमातें हैं, इनको मैं कह रहा हूँ कि अब एक निशान भी एक ही ले लें, एक निशान ले लें और उस निशान के ऊपर इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। अब अलग-अलग इलेक्शन परवेज़ इलाही साहब और शेख साहब के साथ इकट्ठे जाएंगे या फिर उनके साथ भी कोई अलहदगी हो सकती है? देखें, वो तो ऑलरेडी हमारे जो है वो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, और जितना उनका स्टेक है वो उनको कैरी करेंगे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त केस की समाअत चल रही है। इस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।